गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक्स जो होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि आईटी का कंसेप्ट क्या है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद आईटी है, अब जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो टेक्नोलॉजी, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अपने फ़ोन का या कंप्यूटर का, क्योंकि आजकल दोनों की वर्किंग सेम ही है। वही कंप्यूटर काम करता है, वही हमारा फ़ोन काम करता है जो स्मार्टफोन है। तो हम क्या करते हैं फ़ोन में जनरली, हम क्या करते हैं अपने मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे के पास। जैसे अब जो हम होमवर्क भेज रहे हैं ऑनलाइन, वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं। उसमें हमारे पास चाहे हम फ़ोटो भेज दें या फिर हम उसकी वीडियो भेज दें, तो उसमें क्या होता है कि वो जो डेटा एक से दूसरे के पास भेजा जाता है, वो किसी ना किसी तरीके से आता भी है तुम्हारे पास में। तो उसमें जो हमारा फ़ोन है वो प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद में जैसे मैंने तुम्हारे पास डेटा भेजा, वो डेटा तुम्हारे पास पहुंच गया, फिर तुम्हारे कंप्यूटर या फ़ोन जो भी है उसकी मेमोरी में वो स्टोर हो गया। यही कंसेप्ट होता है आईटी का। देखिए हम इसमें पढ़ते हैं कि ये जो आईटी है ये कंसर्न द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, यही सब मैंने बताया। उसके बाद में हम इसमें बता रखा है कि क्या क्या भेज सकते हैं। जैसे मैंने बताया फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, आप लोग मैसेज टाइप करके भी भेज सकते हैं, उसमें साउंड और वीडियो भी आ सकती हैं। ठीक है। तो यही है इसमें नेक्स्ट जो लाइन है कि इंफॉर्मेशन कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म सच एज वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड और वीडियो। अब कह रहा है कि जो आईटी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। अब जैसे मैंने आप लोगों के पास काम भेजा, होमवर्क भेजा, तो मेरे पास फ़ोन है, साथ में आप लोगों के पास भी फ़ोन है। तो मेरे पास फ़ोन है, आप सब लोगों के पास फ़ोन है, तो ये एक नेटवर्क बन गया। तो हमें उसमें क्या चाहिए, हमें उसमें जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, जो होमवर्क भेजते हैं, उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है। और सभी डिवाइसेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो ये डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसी सिस्टम में इंक्लूड होता है। उसके बाद में कह रहा है कि अब ये जो आईटी जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है हम देखते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में पढ़ाई के पर्पज़ से यूज़ होता है। अगर हम कंपनीज में देखते हैं तो वहाँ पे उन कंपनीज में सॉफ्टवेयर बनता है, किसी में ऑनलाइन रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उनमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इसका काम है। उसके बाद में हेल्थ में अगर हम जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मोस्टली हम सबसे पहले तो अपनी स्लिप बनवाते हैं, वो भी कंप्यूटर से बनती है। उसके बाद में जो भी हमारा एक्सरे वगैरह होता है उन सब से कंप्यूटर का लिंक होता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। आईटी जो है कंसेप्ट हर जगह यूज़ होता है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है कि आईटी नेटवर्क अलाउ अस टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। ये हमने पढ़ा ही है कि इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास आईटी कंसेप्ट है। इसमें क्या पढ़ा हमने कि हम मैसेज भेजते हैं, दूसरे के पास जाता है, रास्ते से प्रोसेस होके और उसके बाद हमारे फ़ोन में स्टोर हो जाता है, यानी कि स्टोरेज भी होती है इसके अंदर। इसका डिफरेंट डिफरेंट हमने बताया कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये सब, और आईटी के सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है कि एक नेटवर्क होता है हमारे पास में फ़ोन का या कंप्यूटर्स का, और ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, बिजली से चलते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन बताओ कि भाई कंप्यूटर ही क्या होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा जो 8th तक क्लासेस थी उसमें तो हम पढ़ते थे कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला है। लेकिन अब हम थोड़ा उससे और ऊपर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी कि जो कुछ कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ करते हैं उनके पहले से प्रोग्राम बने हुए होते हैं। जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं इनके अंदर भी प्रोग्राम होते हैं, और उनको हम फिर यूज़ करते हैं। वो जैसे कैलकुलेटर होता है, ऑलरेडी कंप्यूटर में होता है, तो पहले उसकी प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग करी होगी, तो इसलिए अब हम बोलेंगे कि कंप्यूटर जो है वो एक प्रोग्रामेबल मशीन है दैट एग्जीक्यूट ए प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं या हम पेंटिंग का यूज़ करते हैं, तो उसमें पेंटिंग के टूल पहले से ही हैं, उसको बोलते हैं प्री रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि पहले से ही हमने उसमें एक ऐप बना दिया है और उसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो प्री रिकॉर्डेड उसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कि भाई इस कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कुछ तो अच्छी चीज़ें होंगी तभी तो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, हर जगह पर यूज़ हो रहा है, तो यानी ये कुछ ना कुछ अच्छा करता है, अच्छा हमें इससे मिलता है तभी तो हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पीड। देखो हम कोई काम करते हैं, सुबह करना स्टार्ट करते हैं, सुबह करेंगे स्पीड से काम करते हैं, फिर जैसे दोपहर हो जाएगी हम थोड़ा धीरे काम करने लग जाते हैं, शाम हो जाती है बिल्कुल थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, अगर हम सुबह से शाम तक कोई काम करते हैं तो इसकी स्पीड सेम रहती है। ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारा स्टोरेज। या स्टोरेज का मतलब क्या है, जैसे हम क्वेश्चन लर्न करने बैठे, हमने एक क्वेश्चन जल्दी से लर्न कर लिया, दूसरा क्वेश्चन जल्दी से लर्न कर लिया, फिर उसके बाद 8-10 क्वेश्चन लर्न कर लिए, फिर हमारा माइंड में ऐसा बर्डन सा लगने लगेगा कि अब हमसे और क्वेश्चन ज़्यादा लर्न नहीं होते हैं। ठीक है, यानी अब हमारी जो मेमोरी है उसमें और क्वेश्चन लर्न नहीं होंगे, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह काम करो शाम को करो, लगातार दिन रात करते रहो, कंपनीज में ऐसे ही तो होता है। तो वो सारे को स्टोर करता रहता है, स्टोर करता रहता है। ठीक है, और इसकी जो स्टोर करने की जो मेमोरी की यूनिट हैं, वो जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो हम फ़ोन में चिप लगाते हैं, ऐसे पूछते हैं कि कितना इसमें मेमोरी है इसकी, तो हम मोस्टली मेगाबाइट या गीगाबाइट में उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कंप्यूटर की तो मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, गीगाबाइट से भी ज़्यादा, टेराबाइट पेटाबाइट तक होती है, तो यानी कि इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमने कंप्यूटर में जो डाला उसका आंसर हमें सही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम कैलकुलेटर का एग्जांपल लगा लेते हैं, अगर हमने इसमें डाला कंप्यूटर में कि 2 × 3 तो आंसर हमें 6 ही मिलेगा। अगर हमारे से कोई गलती होती है तो आंसर गलत होता है, लेकिन कंप्यूटर जो अपना काम परफॉर्म करता है वो एक्यूरेट करता है। रिलायबल का भी यही मतलब होता है कि जो हमें आउटपुट चाहिए वही आउटपुट, वही आंसर हमें मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है डेलीजेंस। डेलीजेंस में क्या होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा कि हम अगर कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है। डेलीजेंस का मतलब कि कंप्यूटर नोट ट्राइड, वो थकता नहीं है, पूरे दिन उस पर हम काम कर सकते हैं सेम स्पीड से। अगला लास्ट पॉइंट है इसमें वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि बहुत वाइड, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काम करने हैं। हम कंप्यूटर पे देखो क्या क्या कर सकते हैं, पेंटिंग भी बना सकते हैं उसी कंप्यूटर पे, उसी कंप्यूटर पे हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, उसी कंप्यूटर पे हम गेम भी चला लेते हैं, उसी कंप्यूटर पे हम अपना जो डेटा पढ़ाई का है वो सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी कि ये बहुत वर्सेटाइल है, यानी कि हम इस पर डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। ये थी हमारी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि भाई कंप्यूटर का अब हम प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो हम देखते हैं, हम आजकल कहीं भी चले जाओ सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। अपने स्कूल के ऑफिस में देखो कंप्यूटर पे काम होता है, हमारी लैब में आप लोग कंप्यूटर पे काम करते हो, अगर हम कहीं बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर पे काम होता रहता है। अगर हमें कोई टिकट वगैरह बुक करानी है प्लेन की या रेलवे की, तो वो भी बुकिंग हमारी कहाँ से होती है, वो सब भी कंप्यूटर से होती है। अगर पढ़ाई में इसका यूज़ होता है, उसके बाद इसका आप गेम खेलते हो, एंटरटेनमेंट में मूवी देख लेते हो, इस तरीके से कोई भी जो गेम जैसे हम विदाउट कंप्यूटर पहले खेलते थे, अब आजकल जैसे लूडो चेस वो सब भी कंप्यूटर पे। तो ये सब इसके क्या है, एप्लीकेशन है। एक बार देख लेते हैं पॉइंट इसके। पहला है टूरिज्म में,
टूरिज्म में यानी कि अगर हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, टिकट बुक करानी हो या फिर हम होटल में पहुंच गए और वहाँ पे हमें रूम लेना है, तो वो कंप्यूटर पे ही देख सकते हैं कि भाई कौन सा रूम खाली है, वहाँ से हमें वो रूम अलॉट हो जाएगा। उसके बाद बैंक में मैंने बताया कि सारा काम आजकल ऑनलाइन बैंक में होता है। पहले क्या करते थे, ऐसे रजिस्टर होते थे, उन रजिस्टर्स में लिखते थे इतने पैसे जमा हुए, इतने पैसे निकाले गए, और जो पासबुक होते हैं उसमें भी लिखते थे इतनी जमा राशि है, इतनी निकाली राशि है। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद इंडस्ट्री, कंपनीज़ में भी, फैक्ट्रीज़ में भी सारा काम कंप्यूटर पे होता है। ट्रांसपोर्टेशन का भी, जैसे कि कितना सामान गया है या कितना सामान आया है, ऑनलाइन उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। और उसके बाद में अगर प्लेन्स वगैरह का देखें, अगर ट्रांसपोर्टेशन में, कि जो प्लेन्स ऊपर चलते हैं उनकी एल्टीट्यूड कितनी, हाइट कितनी है, उस सब का भी हमें जानकारी रहती है। वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम है कैसा रहेगा, उन सब की जानकारी हमें मिलती है। और एजुकेशन में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, साथ में एंटरटेनमेंट में मैंने बताया गेम्स वगैरह में, ये सब। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसको रिवाइज करना, अच्छे से समझना, जो ना समझ आए वो मेरे से दोबारा से पूछ लेना। थैंक यू क्लास।